वेलकम टू सफ़रनामा करीना बदरिया। आज मैं आई हूँ हरिद्वार और मेरा मन अब हरिद्वार में रहने का और यहाँ पर कामकाज करने का है, इसलिए मैं हरिद्वार में कुछ काम की खोज में मैं आई हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर हरिद्वार उतरी हूँ। तो यहाँ पर हरिद्वार के जो नज़दीक ही 5 मिनट के रास्ते में ही सब कुछ हमें मिल जाता है। अच्छी धर्मशाला है और अच्छी होटलें भी हैं, तो हमें पैदल जाकर ही तपास ढूंढना सही रहता है किसी व्हीकल में बैठने की बजाय, क्योंकि वो हमें इस तरह गोल गोल घुमाते हैं कि हमें सभी चीज़ दूर लगने लगती है। ये जो वो जगह है जहाँ पर मैं ठहरी थी, यहाँ पर ये कमरा था और वॉशरूम और बाथरूम यानी वो भी काफ़ी अच्छा था और अंदर गर्म पानी भी आ रहा है। और एक दिन का ठहरने का सिर्फ 400 रुपये थे और 2/1/2024 के दिन मैं यहाँ पर आई थी और मैं यहाँ पर 2 दिन रुकी थी। मुझे यहाँ पर कोई कामकाज नहीं मिलने पर मैं वापस लौट गई थी। तो देखिए, काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी जगह है ये रुकने के लिए। मेरे 2 बैग थे मेरे पास में, एक में जिसमें कि मेरा सामान था, जिसकी मैं काम करती हूँ ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन का, तो उसमें सभी वो मेरे सामान था, टूल्स था। और ये है गंगा नदी, गंगा घाट। यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल आई हुई हूँ और यहाँ मैं 2-3 बार आई थी 2 दिन में, सुबह शाम इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में मैं आ जाती थी, क्योंकि मैं यहाँ पर काम की तलाश में आई थी। तो देखिए, इस तरह से काफ़ी शोर भी है यहाँ पर। ये है गंगा नदी का घाट। तो जनरली यहाँ पर जॉब मिली नहीं मुझे, कि यहाँ पर जो सीखते हैं उन्हीं को जॉब पर रख लेते हैं, और काफ़ी छोटे छोटे से ब्यूटी पार्लर यहाँ पर थे, तो मुझे नहीं काम मिला, तो मैं वापस लौट गई। अभी मैं इधर मार्केट में घूम रही हूँ। पहले मैं पैदल भी गई थी, अभी एक मैंने ऑटो में बैठी हुई हूँ। तो यहाँ का जो मार्केट के जो रेट है वो काफ़ी कंफर्टेबल यानी कि अच्छे रेट है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो हमें लूट रहे हैं या ज़्यादा रेट हमें बता रहे हैं। और सभी सिटीज़ की तरह यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ अच्छी लगी। और देखिए कि ये ब्यूटी पार्लर है शेप एंड, इसमें भी मैं 2-3 जगह पर जाकर अपना इंटरव्यू में देकर आई थी और अपना नाम नंबर भी मैंने लिखवाया था जॉब के पर्पज़ पे, क्योंकि ये जगह शांति की जगह मुझे लगी थी हरिद्वार, और मैं चाहती थी कि मैं यहीं पर ही कहीं पर रुकूंगी और यहीं पर ही अपना कामकाज करूंगी। अब यहाँ पर ये उस दिन राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा का चल रहा था, तो उस तरह से लोग निकले हुए थे कलश लेकर। यहाँ पर खाना भी देखो खूब ही अच्छा था। 50 रुपये में अच्छा सा खाना, यहाँ पे गरम गरम खाना दिया जा रहा था। और ये कुछ अलग तरह की सब्ज़ी जो मुझे दिखाई दी, मुझे कुछ पता नहीं चला ये सब्ज़ी क्या है। और सब्ज़ी यहाँ पर देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, लुभावनी सी, अपने उनको देखते ही जाए इस तरह की बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सब्ज़ियाँ यहाँ पर हर जगह पर दिख रही थी। कहीं पर भी कोई चीज़ बासी नहीं दिखी थी। ये ब्रह्मा कुमारी का यहाँ पर संस्था है, जगह है ब्रह्मा कुमारी की। मैं पैदल पैदल सारे, और देखिए आप यहाँ पर फ्रूट भी कितने तरोताज़ा यहाँ पर लग रहे हैं, देखते ही इन्हें खाने का भी मन करता है। इस तरह की यहाँ की सब्ज़ी और फ्रूट्स से बिल्कुल तरोताज़ा। अब यहाँ पर सड़क पर देखिए छोटे छोटे पंछी है पिंजरे में कैद, तोता मैना है, इनकी काफ़ी मधुर आवाज़ थी। कुछ पल मैं बैठी यहाँ पर इनके पास में,
और यहाँ पर मैं कुछ जगह की भी तलाश कर रही थी, कहीं पर कुछ जगह मिल जाए ख़रीदने के लिए। तो एक दो जगह पर मैंने बोर्ड देखे, मगर किसी ने कहा ये सब चीटिंग है, इतना सस्ते में तो नहीं है। न्यू हरिद्वार जैसा मैंने कुछ सुना था यहाँ पर कि वहाँ पर प्लॉटिंग की कुछ स्कीम है। देखिए ये उसी का आपको बैनर दिखाई देगा, तो मैंने इसकी फ़ोटो खींच ली थी। और एक आध जगह पर मैंने पूछा भी था कि वहाँ पर इस तरह का मैंने देखा था, तो क्या वो सही है। तो काफ़ी लोगों ने कहा नहीं, ये फ्रॉड भी हो सकता है, इतना सस्ता तो नहीं हो सकता। देखिए ये जो चौराहा है, यहाँ पर शंकर भगवान की मूर्ति थी। देखिए अदरक यहाँ पर, ये सॉरी अदरक नहीं थी, हल्दी थी, हल्दी। अब मैं उस बस में बैठ गई थी दिल्ली जाने के लिए। नहीं सॉरी, मैं बस में का अता पता पूछने के लिए आई थी कि कितने बजे की बसेस होती है। और मैं अभी अपने जगह से, एक आश्रम था ट्रस्ट का जहाँ पर मैं ठहरी थी, गुजराती भवन का जो गली है, उस गली में मैं निकल चुकी हूँ दिल्ली जाने के लिए। क्योंकि ट्रेन यहाँ से मुझे मिली है, यहाँ से बस में दिल्ली जाऊँगी और दिल्ली से मैं ट्रेन मैं अपना पूरा चेकआउट कर रही हूँ। कि अब मैं बस में बैठ चुकी हूँ और फिर मैंने, अब इसमें आपको काफ़ी गाने सुनाई देंगे, नए पुराने, ज़्यादातर सब पुराने ही गाने थे। वो सारे गाने मैंने रिकॉर्ड किए हैं कुछ कुछ मिनट के लिए। आप चाहो तो उसे सुन सकते हो, वरना आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। ये हरिद्वार से दिल्ली हाईवे का रूट है और मैं कश्मीरी गेट पर उतरी थी। वहाँ से फिर आगे का जो टूर है वो आप देखोगे वीडियो में। मैं आपको हरिद्वार, दिल्ली और अहमदाबाद तीनों जगह का शूट मैंने किया हुआ है इसमें वीडियो को। सड़क पर सारे हाईवे पर अच्छी लाइटें थी। और पूरे हाईवे पर रेस्टोरेंट, ढाबा वगैरह बहुत था। अगर हम जाते हैं हमारे व्हीकल पे भी, तो हम आराम से कहीं पर रात को रुक सकते हैं और हम खाना पीना खा सकते हैं। ये अभी टोल टैक्स आया है। गाने कुछ कुछ इस तरह के हैं जो कभी कभी हमने सुने हैं, और कुछ गाने ऐसे भी हैं जो हम फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं। इसीलिए मैंने गाने की एक एक कड़ी को मैंने रिकॉर्ड किया है। सड़क पर आपको दिख रहा होगा सभी पर काफ़ी तेज लाइटें लगी हुई हैं दोनों तरफ। और बस भी जो है काफ़ी स्पीड में चल रही है। रात की मेरी ट्रेन थी। ये ट्रेन भी मुझे डायरेक्ट नहीं मिली है अहमदाबाद के लिए। मैं वहाँ से मारवाड़ तक आई थी। मारवाड़ से फिर मैंने दूसरी ट्रेन की थी।
देखिए लाइटें इतनी सब है जैसे मानो कि दिवाली हो। आज 7 तारीख है, 7/1 को मैं वहाँ से निकल गई थी और 8 तारीख को अपनी जगह पर वापस आ गई थी। दो 2024 जनवरी का ये महीना है। मैं अभी यहाँ पर वीडियो को स्किप भी कर सकती थी, लेकिन आप लोगों को कुछ नए पुराने गाने सुनाने के लिए और ये हाईवे का नज़ारा दिखाने के लिए मैंने वीडियो को ज़्यादा स्किप नहीं किया है। मेट्रो के पिलर है इस तरह का। यहाँ पर मुझे थोड़ी मिस्टेक भी हुई थी। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में मेरी ट्रेन कहाँ से जाने वाली थी उसका मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मैं पहले नई दिल्ली पहुँच गई थी, फिर वहाँ से अंदर ही अंदर और मेट्रो में बैठकर मैं दूसरे स्टेशन पर आ गई थी। ये सुविधा मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा स्टेशन से। Best ethnic wear finds on Amazon. Amazon has the biggest इसमें शराबी का गाना था, वो मैंने पहली बार सुना था वो गाना। बस में किसी को नींद ना आ जाए, ड्राइवर को वगैरह को, इसलिए बसों में इसी तरह के गाने बजते हुए मैंने ज़्यादातर देखे हैं। फूल के साथ साथ गुलशन में सोचता हूँ बबूल भी होंगे, फूल के साथ सोचता हूँ बबूल भी होंगे, क्या हुआ उसने बेवफाई की, उसके अपने उसूल भी होंगे। 2024 ने एक बड़ा ही हादसा मुझे लाइफ में दे दिया है। महीने की शुरुआत ही कुछ इस तरह से हो गई। मेरी एक और चैनल है कृष्णा ब्यूटी टिप्स करके, जिसमें मैं ब्यूटी पार्लर के वीडियो बनाती हूँ और हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मंदिर है, इस तरह की जगह पर मैं विज़िट भी लेती रहती हूँ।
समझ सकते होंगे मेरा रास्ता कितना लंबा था। हरिद्वार से दिल्ली का 5 घंटे का रास्ता था। बीच में एक जगह पर खाना भी खाया था, जहाँ पर बस ने स्टॉपेज लिया था आधे घंटे का। कंटिन्यू मैं जागती रही हूँ, मैं सोई नहीं हूँ। अभी ये आज की ये रात है और दूसरे दिन की भी रात को 2:30-3 बजे के आसपास मैं मेरी जगह पर पहुंचूंगी। बहुत टेंशन है कि मुझे फिर वहां पर घर किस तरह मैं रात को 3 बजे जाऊंगी। अरे मुझे मारवाड़ से भी ट्रेन नहीं मिली थी, मैं वहाँ से भी बस में आई थी, क्योंकि वहाँ से आगे तक का भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, तो मैंने वहाँ से भी बस में ट्रैवल किया था। अभी हरिद्वार से दिल्ली भी मैं बस में ही जा रही हूँ। महाराणा प्रताप है नहीं है। कश्मीरी गेट पर मैं उतरी हूँ। यहाँ से अब मैंने एक ऑटो की है स्टेशन पर जाने के लिए। और स्टेशन का रास्ता मुझे पता नहीं है और रात का टाइम है 11 साढ़े 11 के आसपास का। तो वैसे तो सड़क पर चहल पहल है, फिर भी मेरे लिए ये रास्ता नया है। मैं इस तरह से नहीं आई हूँ। मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन ही रखा है। अभी मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही हूँ ऑटो में। काफ़ी कंफ्यूज हूँ माइंड में कि रास्ता सही तो होगा, कि मुझे सही जगह तो ले जाएंगे। वैसे तो मैंने काफ़ी सब इंक्वायरी की थी कि वहाँ से वहाँ कितने किलोमीटर का रास्ता बनता है, और मैं बिल्कुल अनजान नहीं हूँ। उस तरह से पहले मैंने बात की थी, फिर बाद में मैंने इनको बता दिया था क्योंकि मैं पहली बार इस ट्रेन से जा रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर और कौन से नई दिल्ली पे आएगी या पुरानी दिल्ली पर आएगी, मुझे नहीं पता है। जनवरी का महीना है, शुरुआत का ही महीना है, तो अभी ठंड भी है।
वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, शायद 5 मिनट या 7 मिनट में वीडियो अब कंप्लीट ही होने वाला है। तो आप एक अहमदाबाद का भी नज़ारा देख लीजिए। मेरी दूसरी चैनल कृष्णा ब्यूटी टिप्स और कृष्णा का खजाना को भी एक बार देख लीजिए। वहाँ पर आपको ब्यूटी पार्लर के रिलेटेड सभी वीडियो को मिलेंगे और मैं ब्यूटी पार्लर सिखाती हूँ यूट्यूब पर। देखिए, अभी दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ की अब मैं यहाँ से ना रेलवे स्टेशन चेंज करूँगी। नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली या पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली, इस तरह से मैंने कुछ चेंज किया था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। क्योंकि वीडियो 2 महीने के करीब मेरे मोबाइल में ऐसे ही रहा और अब मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। मेरे पास सामान में 2 बैग, एक में मेरे पर्सनल सामान और एक में मेरा प्रोफेशनल सामान के 2 बैग थे। प्लस मैंने एक कैरी बैग भी रखा हुआ था लैपटॉप बैग की तरह। उसमें मेरा हाथ पे जो सामान अभी चाहिए उस तरह का सामान मैंने रखा हुआ था। देखिए, अब मैं अहमदाबाद उतर चुकी हूँ और अपने घर की ओर जा रही हूँ। रात को 3 बजे कुछ डॉगी मेरे पीछे लग गए थे। ओ शांति शांति शांति। शांति रखो। मैं उनके साथ बातें करने लगी और वहीं पर खड़ी हो गई। एक अंकल थे जो अपनी साइकिल पैडल रिक्शा पर जा रहे थे आगे आगे और कहीं पर कुछ न कुछ बीन रहे थे वो। मुझे थोड़ा हिम्मत सी आई चलने में पैदल। अब मिलेंगे नए एक वीडियो में। गुड बाय।